हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल, योर थर्ड क्लास टीचर फ्रॉम शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो आज बेटा हम हिंदी में जो आपका जो चैप्टर चल रहा था आग वाला, तो फोर्थ चैप्टर उसी का पेज नंबर 29 पे करेंगे। ख पार्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, आपने नोटबुक में करने होते हैं। ओके, वन सेकेंड। तो हम इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आदमी ने सबसे पहले आग कैसे जलाई? आदमी ने सबसे पहले आग कैसे जलाई थी? दो पत्थरों को गलती से उसने रगड़ दिया था ना आपस में, जब फेंक रहा था वो, तो उसने पत्थरों को रगड़ कर उसमें मतलब चिंगारी उत्पन्न हुई, तो फिर उससे आग जली। सेकंड क्वेश्चन है, वह आग क्यों बनाए रखना चाहता था? बनाए क्यों? वो चाहता था कि हाई बुझ ना जाए कहीं, वो उसमें घास फूस डालता रहा, लकड़ी सी डालता रहा, तो फिर मतलब वो क्यों बनाए रखना चाहता था? अभी वो क्यों नहीं चाहता था कि बुझ जाए? क्योंकि फिर उसे आग से एक तो प्रकाश मिला, एक उसे गर्मी मिली, ठंड लग रही थी तो अच्छे से गर्मी मिली, और एक जब वो मांस का टुकड़ा उसके अंदर गिर गया था तो जब उसने बाहर निकाला तो वो भुन गया था अच्छे से, तो वो उसे अच्छा लगा। ठीक है, तो इसीलिए वो आग को बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट है, यदि आग ना होती तब क्या होता? यदि आग ना होती तो हम बहुत सारे कामों से रह जाते, हम खाना ना बना पाते अच्छे से, हम पानी गर्म ना कर पाते, तो मतलब बहुत सी चीज़ें जो थी हमारी ज़िंदगी की अधूरी रह जाती। आग के कोई चार उपयोग लिखो। आग एक तो खाना बनाने के काम आती है, एक पानी गर्म करने के काम आती है, एक आग से रोशनी हो जाती है ना, और एक आग से ठंड उतर जाती है, गर्मी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप चार लिख सकते हो। आंसर मैं इनके सेंड कर दूँगी आपको। रिक्त स्थान भरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। हजारों वर्ष, फर्स्ट है, हजारों वर्ष पहले आदमी डैश में रहता था। डैश में मतलब जंगल में रहता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारने से डैश निकली, क्या निकली थी? चिंगारी। ओके, घास जलने से उसे डैश और डैश का अनुभव हुआ। घास जलने से उसे प्रकाश और गर्मी का अनुभव हुआ। ठीक है, डैश और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। लोहे और पत्थर की रगड़ से भी, यहाँ पे क्या आएगा? लोहा। लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, आग की खोज डैश पर मनुष्य की बड़ी विजय है। प्रकृति पर, प्रकृति, प के पैर में र, क के नीचे र, त को छोटी की मात्रा, प्रकृति। ठीक है, प्रकृति पर विजय हासिल की जा सकती है, सॉरी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, आग की कहानी अपने शब्दों में लिखो। देखो, आप आग की कहानी लिख सकते हो कि मनुष्य पहले जंगल में रहता था, जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, और एक दिन वो जानवरों को भगाने के लिए पत्थर मारने लगा, तो एक पत्थर जब दूसरे पत्थर पर जाकर पड़ा तो उसमें से चिंगारी निकल गई। चिंगारी निकली तो उसने मतलब वो बहुत हैरान हुआ, तो फिर वो चिंगारी जो थी सूखी घास पर जा गिरी और फिर आग लग गई, है ना। तो फिर इस तरह से आप बता सकते हो कि फिर उसने उसको बुझने नहीं दिया, फिर उसे प्रकाश मिला, गर्मी मिली, तो उसने धीरे धीरे उसे पता चला कि आग को हम कैसे पत्थर को रगड़ रगड़ के दोबारा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आग का आविष्कार हो गया। ओके, ये भी आपने अपने उसमें लिखना है, पूरी स्टोरी लिखोगे। तो इतना जो है आप इसको तो आप नोटबुक में करोगे, और इसको बुक वर्क है ये भी नोटबुक में करोगे। तो ये जो नेक्स्ट है, वचन बदलो, ये भी मैं करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये भी एक वर्ष, यानी कि वचन बदलना है। सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन। एक वर्ष, तो इसका बहुवचन क्या होगा? 10 वर्षों। कहते हैं ना, हमने 10 सालों से कुछ मतलब ऐसा, हम 2 सालों से स्कूल नहीं गए, ऐसा लगा कर सकते हो। सालों ओ लग जाता है, या 2 वर्षों से, तो 10 के बाद क्या आएगा? वर्षों। वर्षों, वर्ष है तो वर्षों। ठीक है, ऐसे ही मैं आंसर इसके भी सेंड कर दूंगी आपको। एक लकड़ी 10 लकड़ियाँ। ठीक है, एक जानवर 10 जानवरों, एक कारखाना 10 कारखानों, एक पत्थर 10 पत्थरों। ओके, तो आगे 1 से 10 तो इन्होंने लिख दिए हैं, आपको तो सिर्फ इनको चेंज करना है। ओके, नए शब्द बनाओ, जैसे प्रकृति से प्राकृतिक, महत्व से महत्वता, प्रयोग से प्रयोगशाला, ये भी बन सकता है। जलाना तो जलाई भी लिख सकते हो, या जलाना, जल गया, ऐसे भी लिख सकते हो। भय से भयानक लिख सकते हो। ठीक है, नया शब्द बनाना है हमने। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है,
पढ़ो, समझो और करो। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के तौर पर, आदमी जानवरों का शिकार करता था, आदमी कच्चा मांस खाता था। अब इसका संयुक्त वाक्य बनाना है, मतलब कि इनको इकट्ठा करके लिखना है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मैंने आज चॉकलेट खाई, मैंने आज जूस पिया, ठीक है। तो अलग अलग बोल दिया मैंने इसको, पर अगर हमें इसे को इकट्ठा करना तो कैसे बोलूँगी? तो मैं ये कहूँगा ना, मैंने आज चॉकलेट खाई और जूस पिया, इतना बोल दूँगी। वरना अलग अलग तो मैंने पहले कहा कि मैंने चॉकलेट खाई, फिर मैंने कहा कि मैंने जूस पिया, तो इन दोनों लाइनों को एक करके लिखना है। तो ऐसे ही इन्होंने 2 लाइनों को एक करके लिखा है। ओके, नेक्स्ट आपको लिखने हैं एक करके। जैसे वह पढ़ने जाता था, वह घर आकर गृह कार्य करता था, ठीक। इनको इकट्ठा करके लिखना है। और ये है, कुशार्ग बहुत प्रसन्न हुआ, कुशार्ग नाचने लगा। कुशार्ग किसी का नाम है, मतलब कुशार्ग बहुत प्रसन्न हुआ और वह नाचने लगा। आप इसमें से 2 बार नाम लिखने के बजाय 1 बार लिख सकते हो। कुशार्ग बहुत प्रसन्न हुआ और वह नाचने लगा। एक लाइन बन गई ना, अभी तो 2 अलग अलग हैं। वह पढ़ने जाता था, वह घर आकर गृह कार्य करता था। वह पढ़ने जाता था और घर आकर काम करता था, ठीक है, गृह कार्य करता था। तो इस तरह से आपने अपने इसमें ये बुक वर्क तो बुक में ही करना है बेटा। आपने जो नोटबुक में करना है वो मैं बता देती हूँ। एक तो ये आग की खोज, आग की कहानी ग पार्ट और ख पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन एक एक, फिर आंसर, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक आंसर, ठीक है, ऐसे करने हैं। ओके बेटा, बाय।